नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये स्नेहा की सक्सेस स्टोरी है, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन से जुड़ी हुई सक्सेस स्टोरी है और बहुत ही प्यारी वाली सक्सेस स्टोरी है। स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई सक्सेस स्टोरी कह सकते हैं। बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी है। मैंने पहले ये सक्सेस स्टोरी पढ़ी हुई है, अब आप लोगों के सामने मैं पढ़ रही हूँ। इन्होंने लिखा है, आप मेरा नाम ले सकते हैं। मेरा नाम स्नेहा है। शांभवी दीदी, आपको नमस्ते और आपको ढेर सारा प्यार। मैं आपसे आज जो सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ वो बहुत ही प्यारी और मन को खुश कर देने वाली सक्सेस स्टोरी है। जैसा कि आप बोलते हो, ये सारी बातें मैंने आपसे ही सीखी हैं कि अपने मन को खुश रखना चाहिए। लेकिन जब ये सक्सेस स्टोरी मैं अपनी मैनिफेस्टेशन पर उतार रही थी तब मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी था। मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए एक बांसुरी लेकर के आई थी। मैंने बहुत दिन तक उसके लिए पैसे जमा किए थे। मैं उनके लिए एक चांदी की बांसुरी लेना चाहती थी और ये मेरा बहुत टाइम से मन था और उसके लिए मैं बहुत समय से पैसे जोड़ रही थी। मैं अपनी सैलरी में से, मैं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, उसमें से भी थोड़े थोड़े पैसे अलग से जमा कर रही थी कि मेरे मेन पैसे में से नहीं, लेकिन हाँ अलग से सेविंग में से मैं उनके लिए एक चांदी की बांसुरी ले सकूं। और मैंने जाकर के उनके लिए खुद ऑर्डर पर बांसुरी बनवाई। मैं एक दिन हरिद्वार गई थी अपने पूरे परिवार के साथ में और वहाँ से मैं उस बांसुरी को बनवा करके लेके आई। जितने दिन हम वहाँ पर रहे हैं उतने दिन मैं बस बांसुरी बनवाने के लिए आगे पीछे भागती रही हूँ। बहुत ही जल्दीबाजी में मेरी बांसुरी बनी और हम वहाँ पर 4 दिन रुके थे और 4 दिन में ही मेरी ऑर्डर पर दी हुई बांसुरी बन करके तैयार होके मुझे मिल भी गई थी। और उन्होंने बहुत ही सुपर अच्छे फाइन तरीके से मेरे लिए उस बांसुरी को बनाया था। मेरे लिए वो बांसुरी एक तरह से मेरा प्रसाद थी। मैं जब आ रही थी तो मैंने अपने सारे पूजा के सामान में उस बांसुरी को एक डिब्बी के अंदर एक लाल रंग के कपड़े के अंदर लपेट करके रख दिया था। और फिर जब हम घर पर आए तो सब फ्रेश हुए, सब लोगों ने अपना अपना लगेज रखा और सारा सामान रखने के बाद हम सब फ्रेश होने के लिए चले गए। दूसरे दिन जब नहा धो करके मैं अपने मंदिर जाने के लिए एकदम से एक्साइटेड थी तो मैंने सारे बैग चेक किए और मेरी बांसुरी नहीं मिली। मेरे उस पूजा वाले झोले में भी मेरी बांसुरी नहीं मिली। मैं पागलों की तरह हर किसी का बैग और हर जगह पर चेक कर रही थी, मुझे मेरी बांसुरी नहीं मिली। मैं ऐसे कांपने लगी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी मम्मी ने कहा, हो सकता है तुमने कहीं रास्ते पर ही गिरा दी हो सकता है तुमने पर्स में डालने की बजाय दूसरी जगह डाल दी हो। मैं अपनी मम्मी को बोल भी रही थी, नहीं मैंने उसे कपड़े में लपेट के डिब्बे में रखा है, मंदिर के सामान के साथ ही रखा है, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने हर जगह ढूंढा, मंदिर के सामान में भी ढूंढा, नहीं मिली। मुझे लगा कि सच में मम्मी ही सच बोल रही हैं, कहीं कंफ्यूजन में ऐसा तो नहीं हो गया कि मैंने उसको डाला अंदर हो और वो कहीं गिर गई हो। अब मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं। मैं अपनी हिम्मत जुटा करके लड्डू गोपाल जी के पास भी नहीं जा पा रही थी। मुझे लगा, मैं पूरे रास्ते बोलती आई हूँ, रात को भी यही बोल के सोई हूँ कि कल मैं बांसुरी देने वाली हूँ और मैंने इतने टाइम से मेहनत करी है इसके लिए, आज आपको बांसुरी मिलेगी ही। और आज मैं बिना बांसुरी के आपके सामने कैसे आऊँगी। मैं अपने ही लड्डू गोपाल जी के पास में नहीं जा पाई और मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था। मैं मंदिर ही नहीं गई, मैंने बस अंदर ही अंदर अपने मन में प्रणाम किया और मैंने सोचा मैं नहीं जाऊंगी। मेरी बांसुरी नहीं मिली और अब जब तक मैं दूसरी नहीं बनवा लूँगी मैं नहीं जाऊंगी। यही सोच करके मैं और अपने दूसरे कामों में लग गई और रात को सोते समय भी मैंने विजुअलाइज किया कि वो बांसुरी अपने आप मेरे सामने आ गई है और मैं उसे खोल रही हूँ उस पोटली को। फिर क्या था, मैं सुबह उठी और मैंने सेम अफर्मेशन
दी कि अरे वाह, मुझे बांसुरी मिल गई है और मैंने खुद उसे उस पोटली में से निकाला है। मैं बस ये अफर्म कर रही थी और मैं विजुअलाइज कर रही थी। ये सब कुछ करते करते सबके बैग सेट हो गए, गंदे कपड़े धुलने में चले गए, सबके बैग खाली हो गए और पूरे 5 दिन का टाइम लग गया, लेकिन मेरी बांसुरी नहीं मिली। अब मैजिक का टाइम आता है, जब मुझे लगा कि अब मैं दूसरी बांसुरी बनाने के लिए जा रही हूँ और अब मैं अपनी सैलरी के पैसों में से ही पैसे निकालूंगी। मेरी सेविंग के पैसों में से जो मैंने बांसुरी बनवाई थी वो शायद लड्डू गोपाल जी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। मैंने जैसे ही ये सोचा, अचानक मेरी मम्मी के साड़ी के ब्लाउज के टुकड़े में से एक पोटली और एक डिब्बी गिरती है और हम सब लोग हैरान हो जाते हैं। मेरी मम्मी ने कहा, अरे ये क्या है? ये तो लड्डू गोपाल जी की ड्रेस सिलवाने के लिए मैंने ब्लाउज का कपड़ा अलग से निकाला था और ये प्रसाद वाले कपड़ों में रखा हुआ था। फिर मुझे याद आया, हाँ मैंने पूजा वाले कपड़ों में रखा था। मेरी मम्मी ने कहा, मैंने इसको अपना ब्लाउज पीस समझकर और ये सोच के कि ये तो लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनने वाली है, मैंने अपनी साड़ी के बीच में रख लिया। मुझे बिल्कुल नहीं पता था तुम्हारी डिब्बी इसके अंदर चली गई है, क्योंकि अंदाज़ा नहीं था कि वो मम्मी के उसके अंदर भी जा सकती है। एक तह साड़ी के अंदर मेरी मम्मी ब्लाउज़ को ऐसे लपेट के डाल लेंगी, ये किसी को भी नहीं पता था। और वो ऐसे अचानक गिरा। जिस दिन मैं मन को बना चुकी थी कि मुझे दूसरी बांसुरी लेनी है, उसी दिन मुझे बांसुरी मिल गई और मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई। मैंने उसी दिन खीर बनाई, उसी दिन मैंने भोग लगाया और जाकर के अपने लड्डू गोपाल जी को वो बांसुरी दे दी। मेरे लिए मेरे ही लड्डू गोपाल जी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऐसे साबित कर दिया कि अब मैं इसे ना मानूं तो मुझे लड्डू गोपाल जी को मानने का भी कोई हक नहीं रह जाएगा। थैंक यू। कृष्ण भक्त की कहानी है, मेरे घर में भी लड्डू गोपाल जी हैं। मुझे पता है कि वो कौन सी वाली फीलिंग होती है। मैं भी ऐसे जब मैं मुकुट लेने जाती हूँ, मैं ड्रेस लेने जाती हूँ, मैं ड्रेस स्टिच करवाने जाती हूँ, मैं कोई ज्वेलरी पीस लेने जाती हूँ, मैं इनकी कहानी का एक एक वो जो कहते हैं ना वर्ड समझ रही थी, क्योंकि मुझे याद है मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए मैं एक मुकुट लेके आई थी और मुकुट में मोर पंख के चक्कर में मैं कहाँ नहीं भटकी कि मुझे उसमें मोर पंख चाहिए। मुझे अपने लड्डू गोपाल जी का मुकुट चाहिए और मुकुट के अंदर मोर पंख चाहिए, ठीक है। मोर पंख वाले अगर मुकुट मिल रहे थे तो वो कपड़े वाले नहीं मिल रहे थे, मतलब वो ऐसा स्टील का और वो ऐसा गोल्डन प्लेट वाला उस पर लगे हुए से चिपके हुए से। मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, मुझे ऐसे सेपरेट चाहिए था कि मैं वो सेपरेट हो और वो कपड़े की जो पगड़ी और वो मुकुट बनता है ना उसके अंदर मैं लगाऊं और दूसरे तीसरे भी जो मेरे पास है ना तो उसके साथ मैं यूज कर सकूं। तो मुझे ऐसा चाहिए था, लेकिन मुझे मुकुट के साथ ही चाहिए था। तो मुझे याद है, एक तो पहली बार जब वो नहीं मिला तो क्या हुआ मेरे साथ, और मैंने उसे खो दिया तो क्या हुआ मेरे साथ, क्योंकि मेरी हालत सेम टू सेम ऐसी ही थी। खैर मुझे पूजा के सामान में मिल ही गया था, क्योंकि मैं काफ़ी सारे सामान के अंदर मैंने लपेट के रख दिया था। लेकिन इनकी कहानी आप देख रहे हो कि एक तो पैसे जमा किए, चांदी की बांसुरी बनवाई, कितनी क्यूट बात है। आपकी वजह से ना मेरा भी ऐसे मन हो गया था, जब मैंने ये सक्सेस स्टोरी पहले पढ़ी थी तो मेरे को भी ऐसा मन हो गया था कि और मेरे को भी बनवाना है। ओके, थैंक यू, आपने एक बहुत अच्छा वाला आइडिया भी दिया है मुझे। ओके, तो इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जब वो ऐसा हो गया, और ऐसा होता है जैसे हम भक्त होते हैं ना तो बड़ा जुड़ाव सा होता था ना हमें, तो हम हर चीज़ के साथ ऐसे जुड़ा जुड़ा सा फील करते हैं। और जब ऐसे में हो जाए तो फिर एक मन होता है नहीं चलो दूसरा करेंगे, दूसरी बनवा लेंगे, दूसरी ले आएंगे, लेकिन एक मन होता है कि मेरे को आपके सामने नहीं जाना। ये सारी चीज़ें ना मेरे को समझ में आ रही थी, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है सारे भक्तों ने ना इस तरीके के एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं क्यों जी, जहाँ थोड़ी शर्मिंदगी भी होती है, यार हम कैसे अभी करेंगे, आपको क्या दिखाएंगे ना, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। ओके, तो अब देख रहे हो, फिर इन्होंने विजुअलाइज किया, मन तो दुखी था और अफर्म किया, और फिर फाइनली मन डिसाइड कर लिया कि यार छोड़ो, मेरे जुड़े हुए पैसों वाली चीज़ में से नहीं हो पाया है, अब मैं अपनी सैलरी के पैसों में से बनवा लेती हूँ, छोड़ो। जैसे ही डिसाइड किया वैसे ही इनको
इनका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होते हुए दिखाई दे गया। तो मैं तो वैसे भी श्री कृष्ण भगवान के बारे में ऐसे ही सोचती हूँ कि श्रीमद् भगवत गीता के अंदर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत क्लियर कट वे में ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझाया हुआ है। भैया जैसे तुम्हारी दृष्टि होगी ना, जैसे तुम होते चले जाओगे ना, वैसा सब होता चला जाएगा, वैसे सृष्टि तुम्हें नजर आती चली जाएगी। सो मैं उस चीज़ के ऊपर भी बहुत बिलीव करती हूँ, स्पिरिचुअलिटी से भी बहुत हद तक जुड़ी हुई हूँ, और मैं कृष्ण भक्त तो ऑलरेडी हुई ही हूँ। तो वो सारी चीज़ें मिक्स हो गई है ना, मिक्स के साथ साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन लग गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ इनका वो बांसुरी वाला मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया। तो पता नहीं, मैं पता है पूरी स्टोरी में ना मुझे बस ऐसा लग रहा था कब एंड आए, कब एंड आए, कब एंड आए, बस इनकी वो वाली बांसुरी मिल जाए, मतलब लिटरली ऐसा फील हो रहा था। और जैसे मिली ना तो ऐसा लगा जैसे मुझे मिल गई। आप में से किसी को ऐसा लगा कि मुझे मिल गई यार, मुझे मिल गई? मुझे तो सीरियसली ऐसा लगा था, और काफी जुड़ाव सा फील किया मैंने ये सक्सेस स्टोरी के साथ। रीजन यही हो सकता है कि लड्डू गोपाल जी का एक सेम कनेक्शन, और वही सेम चीजें, और वही सेम हरिभक्त हो जाना, वही सेम शायद मे बी। बाकी ठीक है, आई एम हैप्पी, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू एंड फॉर लड्डू गोपाल जी। खुश हो ना आप, आपको बांसुरी मिल गई, बस खुश रहो। थैंक यू, क्योंकि आप खुश हो तो फिर हम खुशी खुश हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने बहुत अच्छी हमारे साथ में सक्सेस स्टोरी शेयर की है। आपकी सक्सेस स्टोरी की वजह से बार बार मेरे अपनी लड्डू गोपाल जी की शक्ल के ऊपर ध्यान जा रहा था, और इसके लिए भी आपको दिल से थैंक यू, क्योंकि आपको अलग से भी इस चीज़ को लेकर के थैंक यू कहना बनता है मेरा, कि आपकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रही थी। एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आपने अपना रखी ख्याल, आपने आपसे ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करिए ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टाटा।